Assalamualaikum, my dear students. Today's our topic is biomagnification. The term biomagnification stands for biological magnification. It means the increase of contaminated substances or toxic chemicals that take place in the food chains. यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जो फूड चेन है उस फूड चेन में कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस या टॉक्सिक केमिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं. These contaminants include heavy metals like mercury, arsenic, pesticides, DDT and PCBs यानी dichlorodyphenyl trichloroethane and polychlorinated biphenyls which are then taken by organisms through food they consume. यानी ये सब्सटेंसेस फूड चेन के ज़रिए से जो फूड होता है वो जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं उस फूड के थ्रू उस फूड के ज़रिए ये फूड चेन में आ जाते हैं. जैसा कि जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनको फिशेस खाती हैं तो फिशेस को ह्यूमन्स कंज्यूम करती है तो ये इस तरह से ह्यूमन्स में भी ये सब्सटेंसेस पहुंच जाते हैं. यानी फूड चेन जैसा कि हमने पिछले एक लेसन में पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि जो जापान में एक वाक़ा हुआ था तो जहाँ एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसका नाम चिसो केमिकल्स था तो वहाँ जो मिनामाता डिजीज़ जिसका नाम था एक बे है मिनामाता बे तो उसके एक वहाँ एरिया में जो डंप किया हुआ मटेरियल था लैंड फिल था तो वो मटेरियल जब डंप किया गया तो मटेरियल जो ज़मीन के अंदर था धीरे धीरे उसमें से केमिकल लीक होते गए और इस वाटर बॉडी में पहुंच गए. तो जब वो वाटर बॉडी में पहुंच गए तो वहाँ क्या है तो जो फिशेस उसमें थी फिशेस ने उसको कंज्यूम किया यानी जो मिथाइल मरकरी था उसको कंज्यूम किया. तो फिशेस ने जब खाया फिशेस को बर्ड्स ने खाया और फिशेस को ह्यूमन ने खाया तो इस ज़रिए से यानी फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन में पहुंच गया और ह्यूमन जो है देयर वर 111 डेथ्स यानी जो ह्यूमन थे जो इंसान थे तो वहाँ मर गए 111 इंसान आदमी मर गए बिकॉज ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस. तो ये फूड चेन के ही ज़रिए ऑन यानी टॉप जो ट्रैफिक लेवल हेड फूड चेन है उस पर उसमें पहुँच गए थे. तो जो फूड उन्होंने कंज्यूम किया था यानी इसका मतलब ये है जो फूड जो कंज्यूम किया गया था तो उसकी वजह से ये सब्सटेंसेस ऑर्गेनिज्म में पहुँच जाते हैं और टॉप जो फूड चेन लेवल टॉप लेवल होती है उसमें भी पहुँच जाते हैं. तो दीज पोल्यूटेंट जो है दे कंसनट्रेटेड इन ऑर्गेनिजम्स नियर द टॉप फूड चेन जो टॉप लेवल पर फूड चेन होती है वहाँ भी ये कंसनट्रेट होता है ऑर्गेनिजम्स में. दीज केमिकल्स कंसनट्रेटेड इन ऑर्गेनिज्म नियर द टॉप ऑफ फूड चेन. फॉर एग्जांपल एक इन एन एस्चुरी जो एक एस्चुरी में जब प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये प्लैंक्टन्स दिस absorb these substances in small amounts. ये इन सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करते हैं. प्लैंक्टन जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक यानी प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे प्लैंक्टन्स जो वाटर बॉडी में होते हैं ये इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स या दीज पोल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. फिश ईट लॉट ऑफ प्लैंक्टन्स जैसा कि वाटर बॉडी में फिशेस होते हैं वो इन प्लैंक्टन्स को खाते हैं. दे माइट रिटेन द पोल्यूटेंट्स इन टिश्यूज़. जब वो ज़्यादा खाते हैं इन प्लैंक्टन्स को तो वो पोल्यूटेंट्स इनके टिश्यूज़ में पहुंच जाते हैं. तो जो बर्ड्स और जो ह्यूमन्स है दे ईट फिश एंड these chemicals they are pollutants. These concentrate more and more. Thus this process is called biomagnification. यानी जो कंटेमिनेटेड फूड है ये जो केमिकल्स है जो फूड के ज़रिए पहुंच जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा DDT का मतलब है डाइफिनल ट्राइक्लोरोइथेन. ये एक वक्त में मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड बनाया गया था इन 1940s एंड इट वाज यूज्ड टू कम्बैट मलेरिया एंड अदर इंसेक्ट बॉर्न ह्यूमन डिजीज. इसके लिए इसको बनाया गया था DDT को. लेकिन इन 1972
its order was cancelled by Environmental Protection Agency because of its environmental effects, क्योंकि इसके ill effects थे environment पर, उस वजह से इसको बैन किया गया, क्योंकि it remained persistent in environment, ये environment में बहुत देर तक रहता है, for a longer period environment में accumulate हो जाता था, तो सर जो इसकी problems थी उस वजह से, and it was banned for agricultural use in India also, इंडिया में भी इसको agricultural यूज़ के लिए बैन किया गया था. तो इसी तरह जो सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल, ये वो सब्सटेंस है दे आर कैपेबल ऑफ बायो एक्यूमुलेटिंग पीसीबीज, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, यानी वो सब्सटेंसेस जिनमें एक कैपेबिलिटी है, दे गॉट बायो एक्यूमुलेशन जो इनमें हो जाती है, ये एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनमें पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स है, फ्लोराइड्स है, डाइऑक्सिन्स है, बोरान है, डीडीटी है, मरकरी है. तो बायो एक्यूमुलेशन जो है इट्स ए नॉर्मल एंड एसेंशियल प्रोसेस, यानी बायो एक्यूमुलेशन एक नॉर्मल एंड एसेंशियल, इट्स इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्रोसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके लिए बायो एक्यूमुलेशन ज़रूरी है, और ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, तो बायो एक्यूमुलेट में उन बायो एक्यूमुलेशन की वजह से उनमें जो मैनी वाइटल न्यूट्रेंट्स जो है वो बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स है, वाइटल न्यूट्रेंट्स है, वो बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं डेली, यानी डेली लाइफ में हमें ये चाहिए कि वी नीड दीज न्यूट्रेंट्स इन आवर डेली लाइफ. तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं बायो एक्यूमुलेशन के ही ज़रिए. तो बायो एक्यूमुलेशन जो प्रोसेस है यह एक एसेंशियल प्रोसेस है. तो न्यूट्रेंट्स जो वाइटल न्यूट्रेंट्स हमें डेली चाहिए, जैसे वाइटामिन्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, फैट्स हैं एंड अमीनो एसिड्स है, ये बायो एक्यूमुलेशन के ही ज़रिए हमारी बॉडी में आ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इसी वजह से हमारी ग्रोथ हो जाती है. तो ये एसेंशियल प्रोसेस है. लेकिन जब इसमें केमिकल जो होते हैं या टॉक्सिन्स जो होते हैं या पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जब ये फूड चेन के ज़रिए टॉप लेवल, यानी फूड चेन की जो टॉप लेवल हो जाती होती